बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ औरत बैठी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा रुके और उसके करीब पहुँचे और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो? आखिर क्या हादसा पेश आया है कि आप इतनी रो रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि बीवी ने 2 दिरहम देकर सौदा लेने को भेजा था। वो 2 दिरहम रास्ते में ही मुझसे कहीं गिर गए। अब वो क्या ख्याल करेगी? ये कहकर वह बूढ़ी औरत बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब से 2 दिरहम निकाले और उस बूढ़ी औरत के हाथों में रख दिए और उसे तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में एक कमीज खरीदी और वहां से वापस आने लगे। रास्ते में आप देखते हैं कि एक फकीर बिल्कुल नंगा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए खड़ा है और सदा लगा रहा है कि जो मुझे पहनाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा रुके। फकीर ने फिर सदा लगाई कि जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज उसी वक्त उस फकीर को दे दी और फिर बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज को 2 दिरहम में खरीदी और अपने घर की तरफ वापस हुए। रास्ते में देखा कि फिर वही बूढ़ी औरत खड़ी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और फरमाया, अब क्या हादसा पेश आया है? आखिर क्या बात है कि आप फिर से रो रही हैं? तो वह कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, घर से निकले हुए मुझे काफी देर हो गई है। घर वालियाँ इंतजार कर रही होंगी। यहाँ बहुत देर हो गई है। इतनी देर में अगर मैं घर पहुँचूंगी तो वो नाराज होंगी, मुझे बुरा भला कहेंगी और मुझे सजा भी देंगी। ये कहकर वह बूढ़ी औरत और ज्यादा रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत की सिफारिश को बहुत ही ध्यान से सुना और उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर की ओर चलने लगे। थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि उस अंसार का घर नजर आ गया। तो वह बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगी कि मैं इन्हीं घरों में काम किया करती हूँ। इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुँचे और जरा बुलंद आवाज में कहा, ए बीवियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज मालूम थी। हर खातून मुतवज्जा हो गई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है, मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी भी घर से कोई भी जवाब ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही। किसी भी घर से कोई जवाब ना आया। खवातीन दरवाजे के करीब आ गई और मुंतजिर थी कि वो आवाज फिर से आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरी पहली आवाज नहीं सुनाई दी थी? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज को भी पहचान लिया था, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़बान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारी खादिमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सजा दोगी। इत्तेफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी। मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को सुनकर सारी खवातीन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक जबान होकर कहा कि या रसूलुल्लाह, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह रहे कि इसी वक्त हम इसे आज़ाद करते हैं। अब इस पर कोई भी हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक
خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر کی اور واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو ایک مرتبہ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔